बहुत स्वागत। तीन का तरकश देख रहे हैं आप। सीधे आपको लिए चलेंगे आगर मालवा, जहां पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ग्वाल प्रशिक्षण शिविर उद्घाटन समारोह में साथ ही साथ कामधेनु गुरुकुलम कामधेनु गो अभ्यारण्य के गो सेवक ग्वाल बच्चों के क्षेत्र के गरीब विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क निजी विद्यालय का भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से एक बार जोरदार तालियां बजाएं। यहां से प्रशिक्षित संपूर्ण भारत में ये ग्वाल बाल और साथ ही साथ विद्यार्थी संपूर्ण गोवंश की रक्षा करेंगे। और अब सादर आग्रह आज के इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए श्री रघुनाथ सिंह जी राजपुरोहित जी से कि आप आए और आज के कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन दें। हो जाएगा। गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। जगत जननी गौ माता के चरणों में वंदन करता हूं। परम पूज्य गौ ऋषि जी श्री गोदाम पथमेड़ा महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूं। एक वर्षीय गौ कथा के परम पूज्य गोपालानंद जी सरस्वती महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूं। मंचासीन विराजमान सभी संत वृंदों के चरणों में वंदन करता हूं। हमारे आज के मुख्य अतिथि लोकप्रिय श्री मोहन जी यादव साहब 61वां जन्मदिन मनाने के लिए कामधेनु गौ अभ्यारण्य पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में श्री लखन जी पटेल साहब पशुपालन मंत्री, श्री गौतम जी मेघवाल साहब राज्य मंत्री, इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी विधायक एवं पूर्व विधायक, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, गौभक्त भाई बहन, मातृशक्ति और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इस एक वर्षीय कथा के भामाशाह श्री चिमन भाई पटेल एवं पत्रकार बंधु, आप सभी का सादर हरि स्मरण। जय गौ माता, जय गोपाल। हम हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के 61वें जन्म दिवस पर इस कार्यक्रम में यहाँ के विधायक और यहाँ के आसपास के सब दूर के विधायक आ गए हैं। हमारे भैरू सिंह जी, हजारीलाल दांगी जी, हरदीप सिंह दंग जी, माधव सिंह, में मधु भाई का नाम माधव सिंह ये पहली बार समझ में आ रहा है। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय मुन्ना भैरू सिंह चौहान जी, ओम मालवी जी, दिलीप सकलेचा जी, नाम तो बहुत सारे हैं। पूरे मंच को प्रणाम करता हूं और महाराज जी को प्रणाम करता हूं। जोरदार अभिनंदन कर दे हमारे चिमन भाई पटेल के लिए भी, जिनके अग्रवाल, अरे मैं तो जितने गुजरात तब देखो सबको पटेल ही मान लेता। अग्रवाल जी आपका अभिनंदन है, बहुत 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 अभिनंदन है। हम सबका सौभाग्य है सालरिया गौ माता की गौशाला के इस क्षेत्र में एक तो इसका अभयारण्य नाम हटाना पड़ेगा। अभयारण्य से थोड़ा अटकता है नाम। माननीय लखन भाई, ये गो अभयारण्य तो टाइगर अभयारण्य हो सकता है। गो अभयारण्य, गो तो हमेशा मनुष्यों के साथ जीने की आदत जिनको है, तो वो अपने अस्तित्व के लिए वो कभी अकेली पैदा ही नहीं हुई और हमारी माता है। एक माँ हमको अपने दूध आंचल से पिलाती है और दूसरी माँ पूरा जीवन देती, वो गौ माता होती। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ इस भाव के लिए। 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस गौ माता के साथ हो, और इतना ही नहीं, भगवान की दया से इस चराचर जगत में आप अपनी जीवन लीला जो जितना जैसे जीना जी लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई काम आएगा तो या तो आपके पुण्य कर्म काम आएंगे या गोमाता काम आएगी हमारे लिए। इसके अलावा और तीसरा कोई बीच में कहीं से कहीं तक आता नहीं। मैं आज जब यहाँ इस गौशाला में जन्म दिवस की बात कर रहे हैं, वैसे तो प्रत्येक सांस के साथ जीवन है, हम सबको मालूम है। एक सांस अगर अंदर से बाहर नहीं आई तो हो गया समय पूरा। और ये पतंजलि के हिसाब से सामान्य सांसों की गिनती अगर लें तो 24 घंटे में 21,500 सांस ये हमारे साथ सांस गिनती की आती। और इसीलिए ये कहा गया है कि परमात्मा ने आपकी एक एक घड़ी
एक एक सांस, जन्म तो एक बार हो गया, जन्म के बाद हर एक कोई अब जिसका जीवन चल रहा आगे, वो सब मृत्यु की तरफ दौड़ रहे हैं, कोई इससे बचता नहीं। लेकिन ये मजे की बात है कि कोई मानता नहीं कि मेरी मौत आएगी, उसको लगता बाल बाल मैं बचा, बस इसका जो होना हो गया, इससे आगे कोई सोचता नहीं। ये भगवान की लीला है। ऐसा भ्रम दुनिया में किसके पास होगा, जिसको सबको मालूम है कि अंततः सबका समय पूरा होगा। परमात्मा के कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको मृत्यु लोक में कुछ कर्म करने के लिए परमात्मा मौका देता है, और 84 लाख योनियों के बाद जब हमको मनुष्य योनि मिलती है, तो मनुष्य योनि के माध्यम से हम और सौभाग्यशाली हैं कि हमारा भारत माता के आंचल में जन्म होता है, सनातन संस्कृति में जन्म होता है। यह हमारा सौभाग्य है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जब आपके सामने बात कर रहा हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो उनके अपने कामों के लिए। जरा ताली वाली बजाओ, आनंद नहीं आ रहा भैया, क्या बात है। हमारे बीच में कई जन्मों के पुण्य के बाद, मैं अगर उस समय तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा, जब देश की आजादी के तुरंत बाद सोमनाथ के मंदिर का निर्माण का प्रश्न खड़ा हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए जोरदार अभिनंदन करो, जिनने वो इतना बड़ा मंदिर जन सहयोग से बनवा के खड़ा किया। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पहले तो नेहरू जी से भी कहा था, भैया बापू सिंह जी बुरा मत मानना, लेकिन वो नेहरू जी ने कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से कहा कि आप भी मत जाइए। अरे पता नहीं क्यों नहीं जाना भैया, हमारे लिए जब हम कमजोर थे, गजनबी ताकत में था, तब तोड़ दिया होगा, तोड़ दिया तो। लेकिन जब देश आजाद हो गया, 1000 साल की गुलामी, अपने सभी उन स्वावलंबी और स्वतंत्रता सेनानी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनके कारण से हमको ये स्वतंत्रता मिली। जब स्वतंत्रता मिली आनंद के माध्यम से, तो अब तो हमारे लिए वही तो समय होना चाहिए था, जब वापस सोमनाथ का मंदिर धाम जगमगाया, अब अयोध्या का धाम जगमगा रहा है। हमको मालूम, गुजरात हमको सदैव आदर्श रहा है। सोमनाथ जी और सरदार पटेल ने भी उस समय आनंद लिया, और नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से देश झूम रहा है कि हाँ, हम आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे। ये भौतिक निर्माण तो बहुत हो जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक सत्ता को छोड़ करके कभी हमारे भारत का भला नहीं होगा। मैं इस बात के लिए आनंद में हूं, जब हम अपने भगवान राम के धाम को जगमगाता देख रहे हैं, उनके आनंद में सब डूब रहे हैं। तो अब ये जिसका समय आया है, जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। हमारी सरकार ने तय किया है कि ऐसे गांवों को आदर्श बनाएंगे, जिन गांवों के अंदर सभी प्रकार के झगड़े नहीं हो, कोई प्रकार के कष्ट नहीं हो, आदर्श गांव बने। उस गांव को वृंदावन गांव बनाने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब वृंदावन गांव की बात आएगी, तो हमारा सालरिया तो सबसे पहले आ जाएगा, इससे ज्यादा आनंद कहां आएगा। आज हमारी सरकार के द्वारा भी लगातार किसानों की बेहतरी के लिए एक के बाद एक लगातार कदम उठा रहे हैं। और क्या किसान, क्या गरीब, क्या महिला, क्या युवा, सबके जीवन की बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही। और ये देखो कितना आश्चर्य की बात है, ये राजस्थान से लगा बेल्ट 20 साल से फालतू में मुकदमा चल रहा था राजस्थान के साथ। ये आपके जिले से निकलती है पार्वती, काली सिंध, चंबल, लेकिन इन नदियों के पानी का उपयोग सदुपयोग नहीं करने दे रहे थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया, 70,000 करोड़ की योजना बनी, 70,000 करोड़ की। और राजस्थान और मध्य प्रदेश की दोनों की हर किसान के खेत पे पानी पहुंचे, हर एक के जीवन में बदलाव आए, इसलिए हमने उसका भूमि पूजन किया है। और मुझे बताया गया कि यहाँ सालरिया में भी पानी की जरूरत है, तो कुंडालिया डैम से यहाँ भी पानी दिया जाएगा, इसमें कोई तकलीफ आने वाली नहीं आपके इस क्षेत्र के अंदर। और कुंडालिया क्या कहोगे, हमारा तो आगर जिले को भी नंबर 1 का जिला बना के छोड़ेंगे, कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। आगे लगातार एक के बाद एक सभी प्रकार के प्रयोग करते हुए, उद्योग के मामले में भी अभी आगर में गुंजाइश बाकी है, लेकिन बहुत जल्दी उद्योग आगर में भी लगेंगे, इसका प्रयास हमारे द्वारा होगा। हमने प्रयास किया है जब से सरकार बनी है, हर महीने औद्योगिकरण के लिए ऐसे ऐसे स्थान पर पहली बार औद्योगिक समिट की, जहां पहले कभी नहीं हुई थी। हमारा एक उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, एक एक संभाग में लगातार अभियान चलाया।
और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी आए तो 30 लाख करोड़ के एग्रीमेंट हुए। 30 लाख करोड़ के, किसको कहते हैं 30 लाख करोड़? जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। जब हम अपना उधर औद्योगिकरण की बात करते हैं तो हम अपनी जड़ों को कैसे छोड़ सकते हैं? गोमाता को कैसे भूल सकते हैं? गोपाल कृष्ण को कैसे भूल सकते हैं? हमें गर्व है। हाँ, कोई कहे ना कहे, हम डंके की चोट कहेंगे, हम राम कृष्ण की सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं रोक सकती है। जब गोपाल कृष्ण की बात करते हैं तो गोपाल जैसे बोलते हैं, भगवान को किसी नाम से बुलाओ या मत बुलाओ, लेकिन उनको एक नाम जीवन भर पसंद आता है, वो नाम है गोपाल। और वो गोपाल बगैर गाय पाले होता नहीं है। तो जिसके घर गाय वो घर घर गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो गोपाल कृष्ण। महाराज जी ने पूरे साल कथा की, जोरदार अभिनंदन करो। क्या महाराज जी का भी संकल्प है। मुझे बताया गया कि एक दिन भी रिपीट नहीं करते हैं, रोज अपनी बात रखते हैं। गौ माता को यह खुद भी कथा सुनाते हैं और सबको लेके चलते हैं। इसलिए मैंने कहा जन्मदिन मनेगा तो कहीं नहीं मनेगा, सालरिया गौशाला में मनाया जाएगा। इसके लिए आपके बीच में आया हूं। गौ माता का आशीर्वाद मिल गया, इससे बढ़ के क्या चाहिए? यहाँ सब कुछ मिल गया। इसलिए आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ बैजनाथ के धाम से देखता हूं तो मुझे वहां से भी आशीर्वाद मिलता है। बगलामुखी माता का भी आनंद है। आने वाले कुंभ मेले के लिए भी हमारी सरकार सब तैयारी कर रही है। किसी प्रकार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। सारे प्रबंध करके हमारा इलाहाबाद का प्रयाग का कुंभ मेला बहुत अच्छा हुआ है। हमारे यहाँ सिंहस्थ कहलाता है, ये सिंहस्थ भी धूमधाम से मनाया जाएगा। सारे प्रबंध हमारे द्वारा किए जाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर महाराज जी से, वाकई ये अद्भुत महाराज जी आपने अपना ये जन्मदिन मनाने का तरीका लगाया, मैं तो देख के आनंद में डूबा। ये काय का केक काटना, फालतू की संस्कृति केक काटने की। सच्चे अर्थों में आपने कहा कि घी के आधार पर ये गोला बनाया और दीपक लगवा लिया और ये गौ माता को अर्पित कर देंगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती? ये जो तरीका है ये हमारी संस्कृति के तरीके हैं। दीप बुझाना ये हमारी संस्कृति ने नहीं सिखाया। मोमबत्ती बुझाना ये भी गलत बात है, इससे बचने की जरूरत है। जन्मदिन मनाओ तो बिना केक के मने, ये सच्चे अर्थों में जन्मदिन है। इसलिए जन्मदिन मनाओ गौशालाओं में जाकर के, जन्मदिन मनाओ संतों के आशीर्वाद पा करके, जन्मदिन मनाओ कथाओं में जाकर के। ये हमारी संस्कृति को न केवल पुष्पित पल्लवित करते हैं बल्कि आगे बढ़ने का संदेश भी देते हैं। इसलिए आज मैं आपके बीच, महाराज जी हमारे लिए अप्रैल के महीने में ही लगभग अमित शाह जी के माध्यम से, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से, लखन पटेल जी यहाँ मौजूद है, हमारी सरकार ने तय किया है कि इस प्रदेश के अंदर दूध का उत्पादन अभी 9% है, इसको 20% तक ले जाएंगे। 20% तक किसानों की भी आमदनी बढ़ाएंगे। मुझे लगता है किसान नहीं बैठे, दूसरे कोई और ही आके आगे बैठ गए हुए। अरे दूध की आमदनी बढ़ा के ताली वाली बजा के बताओ यार, कैसा क्या आलस हो रही है? लगना चाहिए कि हाँ हम आपके बीच बात कर रहे हैं, आपके हित की बात कर रहे हैं। मुझे आज यहाँ बैठ करके बात कर रहा हूं तो ये 20% के लिए जो लावारिस, अपाहिज, बूढ़ी, गरीब, ऐसे जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनके लिए तो भले ही गौशाला, और केवल ये गौशाला नहीं, प्रदेश की सभी बड़ी नगर निगम में 10-10 हजार की गौशालाएं हम उसके लिए सरकार के द्वारा बना करके उनको रखने का प्रबंधन कर रहे हैं। गौशालाओं के लिए भी गाय के लिए अनुदान जो बताया गया है 20 रुपए से 40 रुपए कर दिया है। लेकिन इतना ही नहीं, हमारी संस्कृति केवल गौशाला में गाय पालने की नहीं है, हमारे घरों में भी गाय होना चाहिए। हमको भी दूध के घर में अपने यहाँ अपने घर का खूंटा बनना चाहिए। इसलिए हमने प्रयास किया है कि 10 गाय से ज्यादा जो पालेगा उसको भी अनुदान दिया जाएगा। हमारी सरकार ने इस दिशा में काम चालू किया है। और उतना ही नहीं, जो दूध का उत्पादन होगा, दूध आपका दूध आप बेचोगे और दूध की कमाई भी आप रखोगे, लेकिन आपको माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार बनी है तो हमने संकल्प किया है 5 रुपए लीटर का बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा प्रत्येक किसान के लिए। जैसे अभी गेहूं में, धान में बाकी बोनस दे रहे हैं, ये बोनस भी चालू करेंगे, क्योंकि सच्चे अर्थों में किसान की जिंदगी बदलती है तो अपने आप सब कुछ बदल जाता है। आज के इस अवसर पर पुनः मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं
और बहुत सारी बात बताने की थी, लेकिन काफी सारी बातें हो गई है। आने वाले समय में फिर मिलेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, पूरा साल बाकी है, लेकिन मैं मान के चलता हूं ये साल खत्म होने वाला नहीं, वापस शुरू कर देना। अगला साल भी हमारा ही है, ये अगला साल का जाने वाला है 2082 विक्रम संवत, सिद्धार्थ नाम का संवत। यह सिद्धार्थ नाम का संवत सबके लिए मंगलमय हो, मंगलमय हो। मेरी अपनी ओर से आप सबको शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आशीर्वाद से सेवा करने का मौका, वाह, और आपने बहुत बढ़िया काम किया है ना, बहुत अच्छा। ग्वाल शक्ति सेना की तरफ से हमारे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी को ये उपहार, जोरदार तालियां बजाएं एक बार। ऐसे हमारे विजनरी, डायनामिक और बहुत ही, अगर बात करें, इच्छा शक्ति के धनी मुख्यमंत्री मिले हैं, जिन्होंने विकास के नए आयाम गढ़ दिए हैं मध्य प्रदेश में। मैं आग्रह करूंगा हितग्राहियों को, NRLM के, हमारे मध्य प्रदेश आजीविका मिशन के 186 स्व सहायता समूह के 6 करोड़ 12 लाख, अगर बात करें बैंक ऋण का वितरण, पूजा बौरासी, पूर्वा मेघवाल, ललिता यादव, संतोष मालवीय और ममता मेघवाल, इन बहनों के जीवन में नई खुशियां लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी 6 करोड़ 12 लाख का बैंक ऋण वितरण अपने शुभ हाथों से कर रहे हैं। माननीय हमारे कलेक्टर सर और सभी पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से, और बड़ी ही प्रसन्नता का क्षण हम सबके लिए। आज मुख्यमंत्री जी, आज जन्मदिन माँ गौ माता के इस पुण्य, अगर बात करें, जहां 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, वहां मनाने का एक अनूठा निर्णय लिया है, और बहुत ही सुंदर ये समागम इस समय। माननीय मुख्यमंत्री जी अब हमारे बीच इस समय एक पुस्तक का भी अपने शुभ हाथों से विमोचन करेंगे, जो कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह कि आप आएं और अपने शुभ हाथों से आज के इस कार्यक्रम में, जो कि गौ संरक्षण को लेकर के एक इस महती कार्यक्रम में, आज सादर आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से। बड़ी ही गौरवमयी पल हम सब के लिए। आज आपको बता दो कि सालारिया में एक ही, अगर बात करें, पिछले 9 महीने में दूसरी बार आगमन माननीय मुख्यमंत्री जी का। यशस्वी नेतृत्व, बाबा महाकाल से आपके दीर्घायु, यशस्वी और बहुत ही मंगल कामनाएं मध्य प्रदेश के एक एक जनता जनार्दन की तरफ से। ये यश, ये कीर्ति, ये नेतृत्व, एक नए आयाम को, साधु संतों का आशीर्वाद लेना, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक परम, अगर बात करें, नेतृत्व का लक्ष्य, जो हमेशा से सबको सनातनी भाव, इच्छा शक्ति के साथ ऐसे धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री हम सबको मिले हैं। और गौ अभ्यारण्य के इस पावन पुण्य धारा सलारिया को आज बड़ी, अगर सौगात 58 करोड़, अगर बात